भारत इतना बड़ा लोकतंत्र वाला देश, जहाँ पे अभी बहुत कुछ उथल-पुथल चल रहा है, कुछ भी ठीक नहीं है। सोशल मीडिया पे जहाँ स्क्रॉलिंग करो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो देश में नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन सभी चीज़ों को देखते हुए एक चीज़ बहुत ज़्यादा सच है, वो है सबसे बड़ा है समय। जो समय ख़राब हो रहा है, जिन गलत चीज़ों को करते हुए समय ख़राब हो रहा है, वो समय वापस नहीं आएगा। बच्चों का कीमती समय, रोज़गार ढूंढ रहे वो बच्चों का कीमती समय, जो इस समय रोज़ी रोटी के लिए भटक रहे हैं लोग, जिनको मजबूरन धरनों में बैठना पड़ रहा है, उनका कीमती समय, जो फौजी हैं, जो किसान हैं, वो अपनी मेहनत मज़दूरी से जो भी काम करके अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं, अपने परिवारों के लिए धन एकत्रित कर रहे हैं ताकि वो एक अच्छा जनजीवन जी सकें, उसकी बजाय वो धरनों में बैठना उन्हें मजबूर किया जा रहा है। वो कीमती समय वो वापस नहीं आएगा, किसी भी हाल में वो वापस नहीं आएगा। लाखों करोड़ों लेन देन के बाद भी वो समय वापस नहीं आएगा जो जा रहा है। किसान हो, जवान हो, यूथ हो, स्टूडेंट्स हो, कोई भी कार्यकर्ता हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर वाले हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर वाले हो, जो भी इस समय मजबूरी में धरनों में शामिल हो रहे हैं या धरनों में बैठ रहे हैं, जिनको मजबूरी में धरना लगाना पड़ रहा हो, अपनी जान जोखिम में डाल के, एक दिन हम बिना पैसे के या बिना खाने के नहीं बिता सकते, लेकिन यहाँ महीनों तक, सालों तक धरने चलते रहते हैं और किसी पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है जो सत्ताधारी लोग बैठे हुए हैं। आप ये सोचो कि वो समय जो ख़राब हो रहा है, महीने, साल, क्या किसी काम आएगा? इतिहास में अभी पिछले कुछ सालों में हमारे पंजाब के सिखों ने जो धरने लगाए थे, गलत चीज़ का विरोध करने पे, गलत बिल जो पास होने का विरोध करने पे धरने लगाए थे, उसमें कितने ही मारे गए थे। उसमें सभी थे, बच्चे भी, बूढ़े भी, जवान भी, सब थे। कितने मारे गए? क्या वो वापस आए? नहीं आया। क्या वो समय वापस आया? नहीं आया। लेकिन वो 3 साल बर्बाद हुए। उन 3 सालों में उन परिवार जो वहाँ पे बैठे थे या जो वहाँ पे जो शहीद हुए, उनके कितने ही ऐसे काम होंगे, कितने ही ऐसी चीज़ें होंगी जो उन्हें उस समय में करनी होंगी, लेकिन वो उस समय वहाँ ना होके उस धरने में बैठना उनको मजबूर कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि एक निकम्मे इंसान ने अपनी गलत नीतियों से ऐसी ऐसी चीज़ें देश की जनता के सामने रखी, जिसकी वजह से विरोध करना पड़ा। आप देश की सत्ता में बैठ के देश के हित के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, उल्टा देश को मुसीबतों में डाल रहे हैं। गलत निर्णय लेके देश की जो अर्थव्यवस्था उसको हिला रहे हैं, यहाँ तक कि उनके जनजीवन को भी हिला के रख दिया। जो इंसान 2 वक्त की रोटी खा रहा था, आपने उसकी भी रोटी छीन ली। ना कोई ठेल वाला, ना कोई रिक्शे वाला, ना कोई टेम्पू वाला, ना कोई बस वाला, किसी को नहीं छोड़ा आपने, किसी को भी नहीं छोड़ा। कोई मेहनत मजदूरी करने वाला, किसी को नहीं बख्शा। कोई दिहाड़ी के 500 रुपये भी कमाता है, उसको भी नहीं बख्शा, उसको भी इतना मजबूर कर दिया। अब सिर्फ उनके पास क्या रास्ता है? या तो वो धरने में बैठेंगे, धरने पे बैठेंगे तो वो कमाएंगे कहाँ से, कमाएंगे नहीं तो वो खाएंगे कहाँ से। क्या हाल बना दिया देश का, सब तरफ त्राही त्राही हुई पड़ी है। क्या होगा? है कोई हल? हर कोई सोशल मीडिया पे इन सभी को अवेयर करने के लिए पोस्ट, वीडियोस, अपडेट्स डाल रहा है, लेकिन सॉल्यूशन क्या हो रहा है? पिछले कई महीनों से मैं देख रही हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उस इंसान को, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो इंसान एक चीज़ पे फोकस लगा के बैठा है कि मुझे अपनी गद्दी के लिए भागना है, बस मुझे अपनी सत्ता के लिए भागना है, मुझे उस सीट के लिए भागना है जिस पे बैठ के मैं सब पे राज करूँगा, सबको जीत लूँगा। जीतना इसे कहते हैं कि आप सत्ता पे बैठ गए और जीत गए। जीतना तो उन्हें कहते हैं कि आपने जनता के दिलों को जीत लिया, आपने जनता की ज़रूरतों को जीत लिया। जीतना उसे कहते हैं, जीतना इसे नहीं कहते कि आप बैठ के तानाशाह बन गए, उसे जीतना नहीं कहते।